अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की थी और इसका फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अगर किसी ने वॉच नहीं की तो पहले वो देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसका। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल्स। हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम, उनको हमने इन्हीं दो मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। सिर्फ हम पहले इसको सिंपल करके इक्वेशंस बनाएंगे और बिल्कुल एज इट इज़ सेम बिल्कुल वैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से फिर क्रैमर रूल से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इस एक सपोज कर लें एक रेक्टेंगल है। ये एक्स उसकी लेंथ है और वाई उसकी विड्थ है। तो जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 4 टाइम इट्स विड्थ, 4 टाइम इसकी लेंथ ज़्यादा है। हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सपोज लेंथ जो है वो इक्वल है एक्स के और जो विड्थ है वो इक्वल है वाई के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट लेंथ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, तो लेंथ 4 टाइम्स है तो 4x इक्वल आ जाएगा y के। ये 4 टाइम्स लेंथ इक्वल है उसकी विड्थ के। और दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे लेंथ हमने सपोज की थी x, इसलिए x प्लस और y जो था वो हमारी विड्थ थी। तो 2x प्लस वाई इक्वल आ गया 150 सेंटीमीटर। अब इनको इक्वेशंस में चेंज करते हैं। इनको पहले इसको देखें, 4x इक्वल है y के। अगर y को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 0 के। 4x ये प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया, माइनस वाई इक्वल 0। इसी तरह ये आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से, 2x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो 2 को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास अब आ गई दो इक्वेशंस। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको हम वन बाय वन दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। तो इसमें पहले जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लास्ट टाइम लिखी थी। x के साथ 4 है 4, y के साथ -1, x के साथ 2, y के साथ +2। ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। साथ में लिख लेंगे इनके कोएफिशिएंट्स x और y, इक्वल आ जाएगा 0 और 150 के। अब इनको नेम दे लेते हैं, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और इक्वल वाई, ए एक्स इक्वल वाई। हमें वैल्यूज़ निकालनी है एक्स और वाई की, डायमेंशन फाइंड करनी है जो हमने सपोज की हुई हैं कि वो एक्स और वाई हैं। तो ये डायमेंशन एक्स और वाई, तो एक्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स, एक्स इक्वल आ जाएगा ए, इधर इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे वाई। ये ऐसे थे ना, ए एक्स इक्वल था वाई के, तो एक्स फाइंड करना है तो एक्स इक्वल आ जाएगा ए इन्वर्स वाई। दूसरी साइड पे जाके वो इन्वर्स हो जाएगा। अब पहले ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको वाई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
ए इन्वर्स कैसे करेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट फाइंड कर लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स था हमारे पास, इसका अर्जाइंट लिया, 4 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया डायगोनल एंट्रीज़ को, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की सिंबल चेंज कर दी। -1 था तो +1 हो गया, +2 था तो -2। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को सेंटर में माइनस, 4 × 2 -2 × -1 या फिर -1 × 2, 4 2s are 8, minus minus plus 2 1s are 2, 8 + 2 10 which is not equal to 0। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाना था। तो इसको अब इन्वर्स फाइंड करते हैं, ए इन्वर्स। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली, ए इन्वर्स इक्वल अर्जाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये अर्जाइंट मैट्रिक्स जो अभी डिटर्मिनेंट फाइंड किया 10। अब इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी x इक्वल ए इन्वर्स y में, क्योंकि हमें x फाइंड करना था। x मैट्रिक्स में स्मॉल x और y है जो उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस है। तो ए इन्वर्स y, अब ये ए इन्वर्स की वैल्यूज़ आ गई सारी, और ये साथ में y मैट्रिक्स जो हमने सपोज किया था 0 और 150। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 पे डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको साइड पे लिख लेते हैं 1/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 × 0 फिर 1 × 150, 2 × 0 प्लस 1 × 150। इसी तरह -2 × 0 प्लस 4 × 150 इक्वल आ जाएगा 1/10। 2 × 0 0 प्लस 150 × 1 150, -2 × 0 0 प्लस 4 × 1, ये आ जाएगा 600। तो हमारे पास x इक्वल आ गया 1/10, 150 और 600। अब 1/10 डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 10 और 600 डिवाइडेड बाय 10। ये आ जाएगा 10 15 are 150 और ये आ जाएगा 60। तो हमारे पास 15 और 60 इसका आ गया आंसर। तो हमारे पास डायमेंशंस क्या आई, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल था स्मॉल एक्स और वाई के, और वो उसका आंसर इक्वल आया है 15 और 60 के। और अब इसका मतलब है एक्स हमारे पास है 15 और वाई हमारे पास है 60। ये आ गई हमारे पास डायमेंशंस ऑफ आर रेक्टेंगल जो हमने फाइंड आउट करनी थी। एक्स हमारे पास लेंथ जो 15 है और वाई है 60 विड्थ। तो इसको लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो पेरीमीटर था वो सेंटीमीटर में दिया गया था, और विड्थ हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ तक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब दूसरा मेथड है क्रैमर रूल, उससे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने पहले से बनाई हुई है जो इक्वेशंस, इनको लेके क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिया, मैट्रिक्स ए था 4 -1 2 और 2, और इसका डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड किया वो था 10। तो ये पहले फाइंड कर चुके थे इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ ये आए कि आपने इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो आपने प्रॉपर डिटर्मिनेंट पहले लेंगे और फिर ये 10 लिखेंगे। तो उसके बाद क्रैमर रूल में हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू चाहिए। तो ए एक्स कैसे आएगा, इन इक्वेशंस में जो दो हमारे पास इक्वेशंस थी, एक्स के साथ थी 4 और यहाँ पे था 2, इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स की चेंज करेंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 0 और 150, और वाई वाली एज इट इज़ रहेंगी। तो ये 4 और 2 एक्स वाली थी, इसकी जगह आ गया 0 और 150, और ये -1 और 2 ऐसे ही। इसी तरह ए वाई अगर चाहिए हमें ए वाई मैट्रिक्स, तो इसके लिए जो y के साथ वैल्यूज़ थी -1 और 2, इसकी जगह पे आ जाएगा 0 और 150, और x वाली एज इट इज़ रहेंगी। तो ये आ जाएगा x वाली सेम 4 2, और -1 और 2 y की वैल्यूज़ थी, इसकी जगह पे 0 और 150। ये आ गया ए एक्स और ए वाई। अब इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं।
ये AX मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 150, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस सेंटर में 150 मल्टीप्लाई -1 या फिर -1 मल्टीप्लाई 150। तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 150/1 150, तो ये इसका आ गया डिटर्मिनेंट। इसी तरह AY का 150 मल्टीप्लाई 4 सेंटर में -2 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 150 600 माइनस 0, तो ये 600। अब क्रैमर रूल में जो हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है एक्स और वाई की, उनका फार्मूला ये है, एक्स इक्वल होता है AX ओवर A का डिटर्मिनेंट, AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 150, इसको लिख लेते हैं 150, और A का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो था 10, तो ये आ जाएगा 10 15 ज़ार 150 15। इसी तरह AY का डिटर्मिनेंट 600 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट 10 10 60 ज़ार 600, तो ये आ गया 60। तो x जो हमारे पास हमने सपोज की हुई थी लेंथ, वो आ गई 15, और जो विड्थ थी वो आ गई 60। तो इसको लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल आ जाएगी, जो x हमने सपोज की थी 15 सेंटीमीटर, और जो विड्थ हमने सपोज की हुई थी कि वो इक्वल है y के, वो आ गई 60 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लिया, इन दोनों का आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आया। सॉरी, ये देखें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी है लेंथ 15 और विड्थ 60 आई थी, और क्रैमर रूल से भी वही आंसर आया है। तो ये हमने इनका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।